नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, अभी मैंने 2 दिन पहले आपको पार्ट 1 पे टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य पे पार्ट 1 में एक वीडियो पोस्ट किया था। उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों। तो पार्ट 2 भी आज मैं लाया हूं ताकि और भी जटिल जटिल क्वेश्चन कराऊं, ताकि दोस्तों इफिशिएंसी के मेथड से आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चुटकियों में 5-5 सेकंड भी नहीं लगेंगे दोस्तों। तो आइए पार्ट 2 पर हम लोग फोकस करते हैं। इसके बाद मैं पार्ट 3 भी लाऊंगा कि आदमी, स्त्री और बच्चे वाले जो क्वेश्चन आते हैं इफिशिएंसी मिलाने वाले, वो बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, मगर एक क्वेश्चन दोस्तों उससे आता ही आता है। तो दोस्तों वो अगले पार्ट में आएगा। आज का भी पार्ट काफ़ी बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे 2 भाग में बांट दिया है। तो आइए हम लोग फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, कहा गया है एक किसी कार्य को 18 दिन में। तो देखिए, जो लोग अभी इस वीडियो में नए हैं या चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरा टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों पहले पार्ट 1 ज़रूर देखना, उसके बाद ही पार्ट 2 में आप इसे आकर के अच्छे से समझें। तो देखिए, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसे 20 दिन में करता है। लिखते जाइए दोस्तों, करना कुछ नहीं है। सी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। अब इसके आगे दोस्तों आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ देखना है कि कुल काम मैं इसका कैसे निकालूं। तो कुल काम अगर मैं इसका निकालूं दोस्तों, तो ऐसी संख्या जो तीनों से कटे, तो मैं क्या ले लूंगा? देखिए दोस्तों, अगर 90 लेता हूं तो 30 से कटेगा, इससे भी आप कटा सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं सिंपल ले लेता हूं ताकि एक बार कटाने में आसानी हो। चलिए, मैंने ले लिया 180, लो 100 ले लिया। अब देखिए दोस्तों, इफिशिएंसी निकालना, 18 से कटा दीजिए 10 बार में, 20 से कटा दीजिए 9 बार में, 30 से कटा दीजिए 6 बार में। तो देखिए दोस्तों, इफिशिएंसी आ गई। अब कहा गया है यदि बी तथा सी दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करें तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहा गया है कि बी तथा सी मिलकर अगर उसे 6 दिन में करते हैं, यानी बी और सी काम कर रहे हैं, तो कितना कर रहे हैं दोस्तों? इसे ऐसे निकालो। देखो, बी और सी ने काम किया तो दोनों को जोड़ दो। तो देखो, इनका एक दिन का काम कितना हो गया? 9 और 6 15 काम। ये 15 काम। तो इन्होंने कितने दिनों तक काम किया दोस्तों? 6 दिनों तक। तो 6 से गुणा कर दीजिए, तो 15 कितना हो गया दोस्तों? 15 छके 90। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। यहां दिया है 2 दिनों तक, नहीं तो सेट ही नहीं हो रहा दोस्तों। बुक का क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, बी तथा सी 2 दिनों तक काम करे। तो देखिए, 2 दिनों तक करेंगे तो 2 से गुणा, तो 15, 9 6 15, 15 दूनी 30, यानी दोस्तों बी और सी ने मिलकर कितना काम कर दिया? 30 काम। तो इस 30 काम को घटा दो भैया, कितना आ गया काम? 150 काम। अब इस 150 काम को कौन करेगा? बी और सी काम छोड़कर चले गए, तो ए ही ना पूरा करेगा। तो ए का इफिशिएंसी कितना? 10। तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। देखिए आ गया कितना? 15 दिन, यानी शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा दोस्तों? मात्र 15 दिन में। आ गई दोस्तों समझ में बात को? यहाँ मैंने गलती से दोस्तों 6 लिख दिया था, जो एक्चुअल में 2 होगा वहां पे। आइए दोस्तों अगले टाइप की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है दोस्तों, काफी मजा आने वाला। देखिए दोस्तों, कहा गया है ए किसी काम को 9 दिन। तो देखिए, ए कितने दिन में काम कर रहा है? 9 दिन में। बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो देखिए, दोनों ने साथ मिलकर काम आरंभ किया। देखिए दोस्तों, अब आ गए साथ वाले काम। तो सबसे पहले दोस्तों इफिशिएंसी निकालिए ना, कुल काम कितना हो जाएगा? देखिए, 9 दूनी 18, 18 कम 18, यानी 918 ले लीजिए। तो इफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं 9 दूनी 18, और इसका हो जाएगा 18 कम 18। तो देखिए दोस्तों, इफिशिएंसी आ गई। अब कहा गया दोनों मिल करके साथ में काम करना आरंभ किया, और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। देखिए, 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो कहा है कि सी कितने दिन में करेगा? सॉरी, बी उसे कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है। आप सिर्फ इतना देखिए ना, 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया है, यानी वो 3 दिन काम अकेला कौन करेगा? बी ने किया होगा, है ना। तो जब ए ने काम छोड़ा तो उसे 3 दिन में बी ने किया होगा। तो आप पहले ये निकाल लो ना भैया कि कुल कितना दिन लगा। तो देखिए, तो शेष ए ने काम छोड़ दिया, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? यह था क्वेश्चन। देखिए क्या होगा? काम कितने दिन में समाप्त होगा, टोटल काम आपको निकालना है दोस्तों, यही क्वेश्चन था। तो देखिए, बहुत ही मजेदार है दोस्तों कि 3 दिन पहले जब ए ने छोड़ा, तो उस 3 दिन में आप निकाल लो ना बी ने कितना काम किया होगा। तो अगर मैं 3 दिन का निकालूं तो 1 गुना 3, यानी टोटल 3 काम। तो देखो मेरे दोस्तों,
3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा तो बी ने किया होगा, तो बी ने जब काम किया तो कितना किया है, 3 काम। अब आप इसे माइनस कर दीजिए, बच गया कितना, 15 काम। अब आप ये बताइए मेरे दोस्तों कि इस 15 काम को पहले कर चुके होंगे ए और बी दोनों ने, तो यानी ए का इफिशियंसी 2 और बी का इफिशियंसी 1, यानी टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3। यानी कि दोस्तों ये 3 इफिशियंसी से उन लोगों ने 15 काम को किया होगा, तो कितना दिन लगा होगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 पचे 15 यानी 5 दिन। तो कहा गया ए ने छोड़ दिया तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए दोस्तों काम कितने दिन में, शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो यहाँ तो आपको दिया नहीं है, आपको पूछा है काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 5 और 3 8 दिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आ गई दोस्तों बात समझ में। देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है ऐसे टाइप में, सिर्फ जितने दिन पहले जिसने काम छोड़ा है तो उसके अपोजिट वाले ने मिलकर काम किया होगा, बस वो काम निकाल दो और उसे माइनस कर दो। और शुरू में दोनों ने मिलकर काम किया था तो दोनों का एफिशिएंसी हमने जोड़कर निकाल लिया 3, तो कितना दिन लगा होगा, तो 3 पचे 15 5 दिन। तो कहा गया है काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो कितने दिन में, तो 5 दिन पहले और 3 दिन बी ने अकेले किया, तो 5 और 3 8 दिन टोटल लग जाएगा। आ गई दोस्तों बात समझ में। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। अब देखिए दोस्तों लाजवाब क्वेश्चन फिर से एक आपके स्क्रीन पर है। कहा गया है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो लिख लो ना भैया, ए प्लस बी कितने दिन में, 8 दिन में। बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में, तो यहाँ भी लिख लिया मैंने, बी प्लस सी कितने दिन में, 12 दिन में। और देखिए एक लाइन दिया गया है, कहा गया ए बी सी मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 6 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। तो अब कहा गया है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिल्कुल वीडियो में बने रहें दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए मैं कुल काम निकाल लेता हूं, कुल काम कितना हो जाएगा मेरे भाई जरा बताओ। 8 12 6 है तो 24 ले लेता हूं दोस्तों, इफिशियंसी निकाल लेता हूं। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24। देखिए निकल गया, इफिशियंसी भी आ गया। अब लाइन से ध्यान से पढ़िए, क्या कहा गया है, ए तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो भैया ये तो इफिशियंसी निकला, मैंने निकाला ए और बी का साथ में, बी और सी का साथ में, और ए बी सी का साथ में, ये इफिशियंसी है। आपको पूछा गया है ए और सी, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये जानने के लिए दोस्तों आपको इफिशियंसी ए की और सी की पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ एक मेरे को दिया गया ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो अब आप सोचो अगर मुझे ए की निकालनी है तो बी प्लस सी को मैं माइनस कर सकता हूँ। तो देखिए बी और सी का कितना है इफिशियंसी, 2। तो मैं 4 में से अगर 2 घटाऊँ तो बी प्लस सी कट जाएगा, तो ए की इफिशियंसी मिल गई। कितनी मिल गई दोस्तों, 4 में से 2 गए 2, तो ए की इफिशियंसी 2 आ गई। उसके बाद देखिए दोस्तों अब मुझे सी की इफिशियंसी निकालनी है, तो फिर से मैं ए प्लस बी प्लस सी के पास जाऊंगा और इसमें से ए और बी को अगर भगा दूं तो सी का बच जाएगा। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना, 3 है, तो 3 को इसमें से घटा दो, तो 4 में से 3 गया, सी का इफिशियंसी आ गया 1। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, बहुत ही मैजिकल ट्रिक है दोस्तों। तो ए और सी की कुल इफिशियंसी कितनी हो गई दोस्तों, 3। और अब पूछा गया वो लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम कितना है, 24। 24 में 3 से डिवाइड कर दो, 3 अठे 24 यानी कि 8 दिन। आ गया दोस्तों बात समझ में। भरबली भी आप इसे निकाल सकते हैं, ना मैंने कुछ 1/8 लिखा, ना 1/12 लिखा, ना 1/6, कुछ भी नहीं किया, बस इसे भरबली ऐसे भी आप बना सकते हैं दोस्तों। और लिख कर बनाएंगे, थोड़ा घर में अभ्यास कर लेना दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखने में बहुत ईजी लग रहा है मगर अभ्यास नहीं करोगे दोस्तों तो ये भी आपसे नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अभ्यास जरूर करना दोस्तों, वीडियो को देखो, अच्छे से सीखो और पूरा क्वेश्चन उड़ा दो दोस्तों चुटकियों में, तभी आप निपुणता पाएंगे, तभी आप परीक्षा में जीत हासिल कर पाएंगे। आओ मेरे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों उसी पर आधारित उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। देखिए कहा गया एक आदमी, स्त्री तथा बच्चा मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो देखिए आदमी के लिए मैन, महिला स्त्री के लिए वुमेन और बच्चे के लिए सी में चाइल्ड लिख दे रहा हूँ। तो मैन वुमेन और चाइल्ड तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में लिख दो भाई। अब बोला जा रहा आदमी अकेले 6 दिन में करता है, यानी आदमी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तथा लड़का उसी काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो बॉय लिख दीजिए 18 दिन में। आ गई दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। देखना सिर्फ मैं कैसे लिख रहा हूँ। अब आपको फिर क्या करना है दोस्तों, कुल काम हमेशा निकालना है हमें। तो कुल काम कितना होगा दोस्तों, तो लॉसो ले लेंगे, मैं 18 ही ले लेता हूँ जो डायरेक्ट इससे कट जाए। तो देखिए अब बात आ जाती है इफिशियंसी की, तो 3 से 18 को भगा देंगे तो कितना आएगा, 3 छके 18, 6 से भाग
देंगे तो 6 तिया 18, 18 से भाग देंगे तो 18 एक के 18। क्लियर है दोस्तों। देखो इफिशिएंसी भी मिल गई हमें। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। कहा गया है कि वो महिला अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। तो भैया महिला का इफिशिएंसी निकालो। तो महिला का इफिशिएंसी निकालने के लिए पुरुष और बच्चे का इफिशिएंसी घटा देना है। तो अब आप एक चीज़ देखिए दोस्तों कि यहाँ 3 है लड़के का इफिशिएंसी और बच्चे का इफिशिएंसी 3 है पुरुष का और 1 है बच्चे का। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का इफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 3 और 1 4। यानी देखिए टोटल इफिशिएंसी 6 है, इसमें से पुरुष का और बच्चे का घटा दो तो महिला का निकल जाएगा ना जी। तो पुरुष का 3 है और बच्चे का 1 है, तो 3 और 1 4, घटा दीजिए दोस्तों, कितना आ गया 2। यानी कि दोस्तों ये किसकी इफिशिएंसी आ गई, ये महिला की इफिशिएंसी निकल गई। कितनी आ गई 2। अब कहा गया है कि महिला उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकती है। तो कुल काम है भैया 18, अब महिला का 1 दिन का इफिशिएंसी है 2, तो 2 से भागा दो, 2 2 9 18, तो कितना आ गया दोस्तों 9 दिन। यानी महिला उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकती है दोस्तों, 9 दिनों में। आ गई बात समझ में दोस्तों। देखो मजा आ रहा है ना। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए दोस्तों, ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है तथा बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिन में समाप्त करता है। तो कहा गया है कि आपको ए तथा बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। कुछ है जी सवाल में? कुछ भी नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, ए अगर 7/10 काम 15 दिन में कर देता है तथा बी की फिर वो सहायता ले करके वह शेष काम को, तो पहले ये बताओ ना भैया शेष काम क्या है। काम अगर 1 है, 7/10 कर दिया, 7/10 कर दिया, इसी को घटा दो, क्या हो गया 3/10, यही ना शेष काम निकलेगा। तो देखो भैया शेष काम 3/10, इसको कौन करता है, ए बी की सहायता से। यानी 3/10 काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। ये बिल्कुल एक नियम वाला सवाल आ गया। 3/10 काम को ए और बी मिलकर 4 दिन में करते हैं। तो कहा गया कि दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके उस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर। तो एक काम अगर मैं ले लूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 × 10/3 हो जाएगा, 40/3 यानी 13.1/3 दिन। तो देखिए दोस्तों सवाल में कुछ नहीं था, बस लाइन को पढ़ के समझो मेरे बच्चों। क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। क्वेश्चन की भाषा परीक्षा में कितनी बार कठिन कर दी जाती है, जिसके कारण बच्चे क्या बोल देते हैं, भाई बहुत टफ क्वेश्चन आ गया था, काफ़ी कठिन आ गया था। ऐसा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन अगर आप हर वैरायटी टाइप को अच्छे से समझे बनाएं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए दोस्तों फिर से एक धांसू क्वेश्चन आ गया। बार बार मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, वैरायटी को समझिए। टाइप अगर आप अच्छे से जानेंगे ना दोस्तों तो हर चीज कर सकते हैं। देखिए क्या कहा है, ए किसी काम को 4 दिन, तो लिख लो भैया ए कितने दिन में करता है, 4 दिन में। बी तथा सी, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ बी तथा सी उस काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में कर रहा है। ए और सी उसी काम को 2 दिन में, तो ए प्लस सी लिख लो भैया कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। तो कहा गया बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी आपको 20 का काम पूछा गया है। तो अब भैया क्या है, पहले कुल काम निकालो। कुल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम अगर मैं लेना चाहूँ तो देखो ना कौन कटेगा, चारों से, तीनों से 12 कटेगा दोस्तों। इफिशिएंसी मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ, 4 त्रिके 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12, आ गई दोस्तों इफिशिएंसी। अब आपको इसे देखना ही नहीं है, सिर्फ इफिशिएंसी देखिए और कुल काम देखिए। क्या कहा गया है, सी बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बच्चों ये बताओ पहले कि अगर आपको बी की इफिशिएंसी निकालनी है तो आपको सी की पता होनी चाहिए ना। तो सी तो हमें पता नहीं है, तो देखो सी कहाँ है, ए प्लस सी में है। अब हमें सी अगर निकालना है तो पहले ए को भगाना होगा। तो सी निकालना है तो ए को भगाना है, तो ए की इफिशिएंसी को पहले देखो कितनी, ए की इफिशिएंसी 3 और दोनों की कितनी है 6, तो 6 में से 3 चल जाएगा तो ए की इफिशिएंसी मिल जाएगी। ए की इफिशिएंसी कितनी होगी, 6 - 3। अगर मैं घटा दूं तो सी की इफिशिएंसी मिल जाएगी हमें, सी की कितनी मिल जाएगी 3। 6 में से 3 गए, 3 हो गया, तो सी का इफिशिएंसी मिल गया दोस्तों 3। तो जब देखो ना बी और सी का इफिशिएंसी 4 है, देखो दोस्तों बी और सी का इफिशिएंसी कितना है, 4 है, सी हमें पता है 3 है, तो बी कितना हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 1 हमें इफिशिएंसी मिल गया, पूछा गया बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया इफिशिएंसी 1 दिन का है, एक काम, तो 12, तो कुल 12 काम है, कितना दिन में करेगा, 1 से घटाओ 12 ही ना आएगा दोस्तों। तो मिल गया हमें आंसर कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। ये सब दोस्तों ना कुछ दिन में आपसे भर्बली बनने लगेगा। आप बस मेरी बात को एक बार मान लो बच्चों,
इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, जितने भी पार्ट बना रहा हूँ बस देखते जाओ, सीखते जाओ, अभ्यास करते जाओ। आपको एग्जाम में उतना ही पेन, कलम, पेपर की आवश्यकता उतनी ही कम पड़ेगी। आ गई दोस्तों बात समझ में? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी में देता ही देता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कहा गया है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। तो सबसे पहले देखो इफिशियंसी दे दिया है, ये इफिशियंसी आपको दे दिया, ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। अगर ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, बी अगर जितनी देर में एक काम कर रहा है तो उतनी देर में ए कितना करेगा, इसका 3 गुना करेगा, 3:1। तो देखो दोस्तों, इफिशियंसी तो आपको ऑटोमेटिक दे दिया, मगर इस सवाल में एक ट्रिक खेला गया है। यदि एक काम को करने में ए बी से 60 दिन कम ले, यानी दिन की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ किसकी बात हो रही है, दिन की। तो अगर मैं दिन की बात करूं तो देखिए यहाँ दिन जब भी होता है ना, इफिशियंसी का उल्टा होता है। तो देखो ए की इफिशियंसी 3 है तो बी को लग जाएगा 3 दिन, अगर बी की इफिशियंसी 1 है तो इसका दिन लग जाएगा 1। तो ये हो गया, दिन और इफिशियंसी हमेशा दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब देखो दोस्तों क्या कहा गया, ए बी से 60 दिन कम लेता है। तो देखो ना भैया, अगर बी किसी काम को करने में 3 दिन ले रहा है तो ए कितना ले रहा है, 1 दिन। तो कितना कम ले रहा है तो दोस्तों, तो 3 - 1 यानी 2 दिन, यानी ये 2 दिन किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो 1 दिन कितना के बराबर होगा दोस्तों, 30 के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब देखो कहा गया है कि बोलो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ना दोस्तों, 3 इफिशियंसी है, 1 इफिशियंसी है, यही ना है दोस्तों। तो अगर मैं आपको कहूं कि ए को कितना दिन लग रहा है, तो 30 से कम 30 से गुणा कर दो, और इसमें भी 30 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया, इसका हो गया 90 दिन, इसका हो गया 30 दिन। तो देखो अब यही सवाल आपका रेडी हो गया है कि ए अकेले उस काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो कुल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल काम, चलिए ना मैं कुल काम ले लेता हूँ 90, क्योंकि मैक्सिमम यही है, दोनों कट भी जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, इफिशियंसी वाला मेथड, ए 3 बी 1, कितना हो गया, 3 और 1 4, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कटा दो दोस्तों, 2 से गया 4 बार में, यहाँ गया 2 से 45 बार में, 45 का आधा 22.5 दिन, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 22.5 दिन में करेंगे। आ गई दोस्तों बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे वीडियो को स्टॉप करके देखें, सीखें, समझें, तभी आगे बढ़ें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम इसे अच्छे से देखना बच्चों। ए किसी काम को 36 दिन लिख लो भैया 36 दिन, बी उसी काम को 54 दिन लिख लो भैया 54 दिन, सी उसी काम को 72 दिन लिख लो भैया 72 दिन। आगे कुछ मत सोचो, पहले कुल काम निकालो, उसके बाद अपन इफिशियंसी निकालेंगे। तो कुल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखो 36 54 72 है, ले लेंगे तो कितना होगा, जो कटा सकते हैं, तो ले लेता है मैं 216। अब देखो भैया क्या कहा जा रहा है, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए भाग गया, 12 दिन पहले बी भाग गया, तो सी ने कितने दिन काम किया। देखो भैया, अब ये थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है क्वेश्चन का। अब इसमें आपको ये नहीं दिया गया कि कुल कितने दिन में समाप्त, डायरेक्ट वही दिन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भैया, अगर मैं इन सब की इफिशियंसी पहले निकाल लूँ तो 36 से 6 बार में, 54 से जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 बार में, 72 से अगर मैं लूँ तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी 6 4 3 आ गई इफिशियंसी। इतना दूर तक क्लियर है दोस्तों, पुराना ही मेथड है। अब देखो मैजिक, कुल काम करना है हमें 216। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कुछ दिन पहले ए चला गया फिर बी चला गया, तो शेष काम को सी ही ना अकेले करेगा, जो जाएगा भैया उसका दिन को घटा दो। तो मैं मान लेता हूं कि सी कितने दिन तक काम किया, मान लो यहाँ x दिन तक, तो सी कितना दिन करेगा, गुणा कर दो x से। अब बी है, बी कितने दिन पहले भागा है भैया, तो x में से 12 दिन पहले भागा, यहाँ लिख दो x - 12, इन सबको जोड़ दीजिए, बराबर कुल काम, यही ना होगा दी। अब देखो सी क्या करेगा दोस्तों, सी 8 दिन पहले गया, तो यहाँ लिख लो x - 8 प्लस कर दो। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 6 और 4 10x, 6 8 48 और 12 चौके 48, 48 48 कितना हो गया दोस्तों, 96, इधर जाएगा घट जाएगा, और यहाँ देखो 3x रह जाएगा, तो भैया कितना हो जाएगा 216 माइनस आपका आ जाएगा 6 4 10 और 3 13x बराबर हो जाएगा 216 माइनस कितना 6 8 48, 6 8 48, यानी कि दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, यानी 96 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, बस इसे हमें सिंपल सॉल्व कर लेना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13x बराबर हो जाएगा 6 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3,
अब देखो ये कितने बार में कटेगा, तो 13 दूना 26, 13 चौके 52, तो 6 5 11, ठीक है। तो देखो 24 बार में कट जाएगा। तो देखो दोस्तों x का मान कितना आ गया, 24 आ गया। यानी c ने कितने दिन तक काम किया था भैया, टोटल काम। तो देखो टोटल x दिन तक c तो कहीं छोड़ के काम नहीं भागा दोस्तों। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, c ने 24 दिन तक काम किया था। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, मगर देखो मेथड वही है, हमारा एफिशिएंसी निकालने वाला ही है दोस्तों। बस जब आपको दिन ना दिया रहे तो आप क्या करें, डायरेक्ट जो अंत तक काम करेगा उसका मान लीजिए। ये इसीलिए ये कठिन हो गया क्योंकि सी ने काम छोड़कर भागा नहीं। अगर इसमें कहा जाता कि सी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो देखिए और हम उसको 8 दिन पहले, या 8 दिन काम किया, ये 12 दिन किया, ये 5 दिन काम किया, ऐसे भी आप निकाल सकते थे। आइए उस पर लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, अब मैं बिल्कुल उस बीमारी पर पहुंचा हूं जिसमें सभी बच्चे जाकर फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। यही क्वेश्चन, बारी बारी से काम करना, या हर दूसरे दिन काम करना, या हर तीसरे दिन काम करना। पाइप टंकी में भी यही है, सेम मेथड है दोस्तों। ये करा रहा हूं, पाइप टंकी भी उड़ा देना। देखो दोस्तों क्या कहा गया, ए किसी काम को 11 दिन, बी उसी काम को 20 दिन, सी उसी काम को 55 दिन में कर सकता है। तो कुल काम कितना ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लो ना, कटाने वाली संख्या ले लो कुछ भी, 220। चलो मैंने ले लिया 220। इफिशिएंसी निकालो मेरे बच्चों। तो 11 दूनी 22, 0 2 से गया 11, 55 से गया 4। देखो इफिशिएंसी भी मिल गई हमें। अब देखिए दोस्तों, सवाल को पढ़ना है और आंसर लगाना है। देखो यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी काम करे, तो पहले ऐसे समझो, अगर आज ए है तो ए के साथ कौन काम कर रहा है, बी कर रहा है, यानी ए प्लस बी, तथा अगले दिन सी, यानी ए कंटिन्यू है। फिर अगले दिन क्या होगा, ए रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा, बी के जगह सी, और ऐसे ही क्रम चलता जाए। तो कहा गया है काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, पहले ये बोलो ये एक दिन का काम कितना होगा, 20, ए का 20 और बी का 11, यानी टोटल 31 काम होगा दोस्तों। फिर अगले दिन एक दिन में और क्या होगा, ए और सी होगा। तो ए का हो गया 20 और सी का हो गया 4, यानी कितना हो गया दोस्तों, 24 काम। अब देखो दोस्तों, एक और एक, 2 दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, इसे समझो, 31 और 24, 4 1 5 3 2 5, 55 काम। तो देखो बच्चा, यहां बोला गया है कुल काम कितना है, 220। तो आप ये सोचिए ना, 55 में कितना से गुणा करे जो 220 आए, या सिंपल इससे भागा दे दो 4 बार में। यानी अगर मैं इसे 4 से गुणा करूं तो देखो 220 काम आ रहा है। तो उसी प्रकार दिन में भी 4 से ही गुणा करना होगा। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 दिन। यानी कि अगर ये दोनों इस तरीके से काम करें कि एक दिन ए काम करे और ए के साथ बी करे, और अगले दिन ए के साथ सी काम करे, तो कुल कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, 8 दिन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन और ऐसा कराता हूं ताकि आपका जो भी डाउट है मन में वो भी दूर हो जाए। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, फिर से वही बीमारी वाला दोस्तों, बारी बारी से। देखिए दोस्तों क्या कहा है, ए किसी काम को 15 दिन, लिख लो ना मेरे भाई, ए बराबर 15 दिन, बी 30 दिन में, तो मैंने लिख लिया बी 30 दिन में काम करता है। अब आगे कुछ मत पढ़ो, पहले इफिशिएंसी निकालो। तो कुल काम कितना होगा, 30 ले लेता हूँ। इफिशिएंसी हो गया 15 दूनी 30, 30 एक कम 30। देखो दोस्तों इफिशिएंसी भी आ गया। अब कहा गया अगर वे बारी बारी एक एक दिन काम करे, यानी एक दिन ए कर रहा है तो अगले दिन कौन कर रहा है भैया, बी काम कर रहा है। तो देखो ए एक दिन काम, बी एक दिन काम, यानी ये टोटल 2 दिन का काम निकला। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 2 काम, बी एक दिन में कितना करेगा, 1 काम। टोटल जोड़ दो भैया, कितना हो गया, 3 काम। यानी भाई साहब ये दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। आ गई दोस्तों बात समझ में, 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। अब ये मिल गया हमें। अब यहां देखो भैया, तीन काम में करने में 2 दिन लग रहा है, तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा। तो एक ना 3 को क्या करे जो 30 हो जाए। अगर इसे मैं 10 से गुणा कर दूं तो देखो 3 दहिया 30 हो जाएगा। तो यहाँ भी 10 से गुणा करना है, तो 10 दूना 20 दिन। यानी कि ए और बी अगर बारी बारी से एक एक दिन काम करेंगे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा भैया, 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आ गई दोस्तों बात, क्लियर है। आइए एक और ऐसे ही धांसू सवाल की ओर चलते हैं, चुटकियों में सॉल्व होगा दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इफिशिएंसी वाला ही सवाल है, उसी मेथड से बनाएंगे, बहुत मजेदार है। ए किसी काम को 20 दिन लिख लो भैया, ए 20 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो पहले कुल काम निकालो मेरे बच्चों, तो लो ना, सबसे बड़ा 60 है, 60 ले लिया। तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी भैया, 20 तिया 60। बी की इफिशिएंसी 30 दूनी 60, सी की इफिशिएंसी 60 एकम 60। देखो भाई, इफिशिएंसी हमें मिल गया। अब क्या कहा जा रहा है, इसी लाइन को गौर से पढ़िए मेरे बच्चों। ए के साथ हर तीसरे दिन बी तथा सी आ जा रहे, कहने की मतलब ए हर तीसरे दिन, इसका मतलब क्या, एक दिन ए ने किया, एक दिन, फिर ए अगले दिन काम करेगा, फिर जब अगला दिन यानी 1 2 3 यानी जब तीसरा दिन आएगा, उसमें ए के साथ कौन आ जा रहा है, बी और सी दोनों आ जा रहा है। देखिए कहा है ना, बी तथा सी आ जाए, तो इस तरह से यही क्रम चले तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो मेरे भाई बस हो गया, क्लियर है। अब इफिशिएंसी लिख दो फटाफट। तो ए की इफिशिएंसी कितनी, 3, फिर ए है 3, फिर ए है 3, बी की 2 और सी की 1। सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1 6, 3 9 9 3 12। यानी कुल कितना काम हो रहा है भाई साहब, 12 काम। कितने दिनों में हो रहा है, 1 2 3 दिन में। तो अब आप सोचो ना भैया, 3 दिन में ये भाई साहब लोग कर रहे हैं 12 काम। तो 12 पंचे 60, तो यहाँ भी 5 से गुणा करो, 3 पचे 15 दिन। माने इस प्रकार अगर काम करेंगे तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा भाई, 15 दिनों में। तो देखिए दोस्तों, आज जो ये मेरा प्रयास था, टाइप बहुत सारे वैरायटी मैंने आपको बताएं, तो इतने में आपका आधे से ज़्यादा टाइम एंड वर्क का चैप्टर क्लोज। बस एक टाइप और रह गया जो अगले दिन जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। जब कुछ आदमी और कुछ स्त्री किसी काम को कर रहे हैं तो कुछ बच्चे और कुछ स्त्रियां कर रही है, इस टाइप वाले क्वेश्चन मैं ज़रूर कराऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए दोस्तों, और आपको बोरियत ना महसूस हो, इसलिए मैं छोटे वीडियो ही बनाना पसंद करता हूँ, ताकि आपको पार्ट बाय पार्ट समझा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं दोस्तों। बस यही मुझसे आपको चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए रणभूमि मैथ्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, नए लॉजिक, नए टॉपिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।